हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये वीडियो उन भाइयों और बहनों के लिए है जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है, मिशन खाकी। मिशन खाकी में हम लोग सफलता के पैकेट के नाम से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिसमें आप लोगों को जो अपनी तैयारी करने में हेल्प तो मिलती ही है, साथ के साथ ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके प्री मतलब एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और परीक्षा में पहले भी आ चुके हैं। ये आपके पीवाईक्यू मान लीजिए एक तरीके से कि आपके पीवाईक्यू है। हम यूपी स्पेशल हम लोग कर रहे हैं और यूपी स्पेशल में हमने पहले 2 क्लास ले ली है और आज भी जो हमारी क्लास होगी वो यूपी स्पेशल जीके होगी। इससे आपको क्या होगा, जो आपकी यूपी है ऐसा कहीं नहीं है कि यूपी की कोई भर्ती हो आपसे यूपी के क्वेश्चन न पूछे जाए। तो एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों के कुछ क्या मोस्टली क्वेश्चन इन सफलता के पैकेट से कवर हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले क्या है आपका शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश और नेपाल के समीप शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से ये निकलती है। एक बार फिर से ध्यान देना, उत्तर प्रदेश और नेपाल के समीप शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान है, वहाँ से ये शारदा नहर निकलती है। फिर उसके बाद इसका निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? 1920 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1928 में इसका निर्माण कार्य खत्म हुआ था। 1928 तक ये चला था। कुछ बांध परियोजना देख ली जाती है कि कहाँ है बांध परियोजना, कहाँ से है और किस स्थान से है, कौन सी नदी पर है। तो सबसे पहले ओबरा बांध परियोजना किस नदी पर है? रियंद नदी पर है। और किस स्थान पर है? सोनभद्र नामक स्थान पर है। सजनाम बांध कहाँ है आपका? सजनाम नदी के पर है और ललितपुर नामक जिले में है, ललितपुर जिले में है, ये भी कह सकते हैं। मेजा बांध आपका बेलन नदी पर है और मिर्जापुर जिले में है। माता टीला बहुत बार पूछा जाता है, माता टीला बांध इम्पोर्टेंट है। माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, झांसी जिले में है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी आपकी बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में। इसके साथ साथ आप लोगों से कुछ अभयारण्य पूछ लिए जाते हैं। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? बांदा जिले में है। और ये जो आपका ये चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है, ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? तो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध आपका चंबल अभयारण्य है। बखीरा अभयारण्य कहाँ है आपका? संत कबीर नगर में है। उसके बाद आपका आता है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, आपका चंदौली जिले में है। एक क्वेश्चन और आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर जिले में है। उसके बाद आता है आपका सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका बलिया जिले में। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी थारू जनजाति। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? गोरखपुर व तराई क्षेत्र में आपकी थारू जनजाति मिलती है। अगली है आपकी बुक्शा या भोक्सा जनजाति जिसको हम बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? बिजनौर जिले की ग्रामीण बस्तियों में ये जो आपकी बुक्सा जनजाति है ये पाई जाती है। फिर है आपका महागीर जनजाति। महागीर जनजाति आपका बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में पाई जाती है। बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में आपके कौन सी जनजाति पाई जाती है? महागीर जनजाति। ये 3 जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ बांध और उनकी नदी और स्थान ये आपसे पूछा जाता है
कि ये कौन सी नदी के किनारे कौन सा बांध है, किस स्थान पर है। तो सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध या रिहंद बांध भी जिसको हम कहते हैं, कौन से स्थान पर है, पिपरी नामक स्थान, कौन से जिले में, सोनभद्र जिले में। किस नदी पर है आपका, रिहंद नदी पर है। उसके बाद आता है आपका राजघाट बांध। राजघाट बांध आपका ललितपुर जिले में है और बेतवा नदी पर है। इसके बाद आता है आपका गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध आपका ललितपुर जिले में है और शहजाद नदी पर है आपका ये। उसके बाद आता है आपका मोदहा बांध। मोदहा बांध आपका हमीरपुर जिले में है और बिरमा नदी के ऊपर है। इसके बाद है आपका रामगंगा बांध। ये रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी है। जो आपका रामगंगा बांध है, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। किस जिले में है, धामपुर में है। और किस जगह पर है, धामपुर में है। और किस नदी पर है, आपका रामगंगा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका काठी बांध। काठी बांध कहाँ है आपका, बिजनौर जिले में है और ये भी आपका रामगंगा नदी पर है। एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है, कौशाम्बी जिला आपका बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों से संबंधित है, दोनों के का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। परीक्षा में बार बार आपसे कांग्रेस अधिवेशन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में किस किस जगह पर कौन कौन सा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इलाहाबाद की बात करते हैं। तो इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए थे, 1888 में, 1892 में और 1910 में। उसके बाद वाराणसी में केवल एक ही हुआ था, 1905 में। उसके बाद आता है आपका लखनऊ। तो लखनऊ में भी आपके 3 अधिवेशन हुए थे, 1899 में, 1916 में और 1935 में। कानपुर में केवल एक अधिवेशन हुआ था आपका 1925 में और मेरठ में भी केवल एक अधिवेशन हुआ था 1946 में। अब कुछ प्रमुख मेले और उनका आयोजन स्थल देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका पशु मेला। पशु मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। अब फिर आता है आपका ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला आपका कहाँ लगता है, वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला आपका कहाँ लगता है, अम्बेडकर नगर में लगता है। माघ मेला आपका प्रयागराज में लगता है। जनगणना 2011 से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पुरुष साक्षरता कितनी है आपकी, 77.28%। महिला साक्षरता आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि महिला साक्षरता कितनी है। कैसे निकालेंगे, 100 में से इसको पुरुष साक्षरता को आप घटा लेंगे और उसको घटाने के बाद जो आपका आएगा वो होगा आपका महिला साक्षरता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता कितनी है। चलिए फिर आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है, गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका, सबसे कम आबादी वाला आपका जिला, न्यूनतम आबादी जिस जिले की है वो है आपका ललितपुर जिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला आपका है लखीमपुर खेरी। खेरी। सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, श्रावस्ती जिले की है। सबसे अधिक साक्षरता किसकी है, आपकी कानपुर जिले की है। उसके साथ साथ कुछ आपके खनिज के उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो कोयला कहाँ से निकलता है, सोनभद्र जिले से। बलुआ पत्थर आपका कहाँ से निकलता है, मिर्जापुर से। और सिलिका या बालू कहाँ से, आपके प्रयागराज से। और यूरेनियम आपका ललितपुर जिले से निकलता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।